हम लोग करेंगे का 2/15 बराबर +9/-10। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम वज्र गुणते हैं, इधर हो जाएगा -20 बराबर 35। तो क्या कभी -20 बराबर हो सकता है? नहीं। तो ये सवाल आपका गलत दिया गया है। अगर इस बराबर की जगह कोई चिन्ह दिया रहता, जैसे कि माइनस या प्लस, तो इस सवाल को हल करना आसान होता, तो ये हल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे बराबर दे रखा है, इसलिए ये सवाल गलत है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का खा। x + y + z का होल स्क्वायर प्लस x - y + z का होल स्क्वायर प्लस x + y - z का होल स्क्वायर को हमें सरल करना है। हमें एक फार्मूला आना चाहिए x + y + z का होल स्क्वायर। ये होता है x² + y² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को ध्यान में रख के हम ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। ये हमें सवाल दिया है और ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। हम इसी फार्मूले को ध्यान में रख के इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। x + y + z का होल स्क्वायर, ये तो सेम आ जाएगा। अब हम करेंगे 2xy, लेकिन y यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2xy। फिर आएगा 2yz, इसमें भी y है लेकिन ये माइनस का है, तो यहाँ भी आएगा माइनस का 2yz। और यहाँ पे ये प्लस का आएगा 2zx। हमने ये वाला भी जो सेकंड दिया हुआ है इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस x² प्लस y², z माइनस का है तो वो भी प्लस का हो जाएगा, z² प्लस 2xy। यहाँ पे अब आएगा माइनस का 2yz और माइनस 2zx। हमने पूरे सवाल को सरलतम रूप में फार्मूले के ज़रिए लिख लिया है। हम लोग ये देखेंगे कि इसको और ज़्यादा सरल कैसे किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं x² सबसे पहले, 1x², 2x² और ये तीसरा x², ये हो गए 3x²। इसी तरह y² z², तो ये जाएगा 3y² प्लस 3z²। अब हम लोग देखेंगे xy। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2xy है, यहाँ पे ये माइनस का 2xy है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 2yz यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। ये देखिए 2zx प्लस का है, यहाँ पे 2zx माइनस का है, तो ये भी कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या रह गया? एक तो हमारे पास ये रह गया 2zx प्लस का 2zx और ये प्लस का 2xy और माइनस का 2yz, हमारे पास ये रह गया है। तो यही आपका उत्तर आ गया है। अगला सवाल हम लोग करेंगे गा। कोटिपूरक कोण इस प्रकार के हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज की बात हो रही है। कोटिपूरक कोण होते हैं किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, तो त्रिभुज में अगर दो कोण 90 डिग्री हो गए तो तीसरा कोण बचा हुआ वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जो योग होता है त्रिभुज के वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो छोटा कोण है वो x डिग्री है, बड़ा कोण जो है वो y डिग्री है।
तो हमें कोटि पूरक कोण दिए हुए हैं, तो पहली इक्वेशन तो यही बन जाएगी कि x + y बराबर 90 डिग्री। ये तो पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो छोटा कोण है वो दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। जो छोटा कोण x है वो दूसरे कोण यानी कि y के 3/5 गुने के 10 डिग्री अधिक है, यानी कि 3/5 गुना है दूसरे कोण का प्लस 10 डिग्री और ज़्यादा है। तो ये हमारी बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x माइनस 3/5y बराबर 10। तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 3y बटे 5 बराबर 10। ये आ जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 50। ये हमारी दूसरी ही इक्वेशन है। पहली इक्वेशन दी होती है हमारी x + y बराबर 90। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है वो तो ऐसे ही बनी रहेगी। इस पूरी इक्वेशन में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 3y बराबर 270। अब हम ये तो इक्वेशन हमारी थी 2, ये हमारी थी 1। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8x, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, ये कट जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 320। तो अपना उत्तर निकल के आया है 8x बराबर 320, x बराबर 320 बटे 8 बराबर 40 डिग्री। तो हमने जो x निकाला है वो निकल गया है 40 डिग्री। और हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी x + y बराबर 90। तो x के 40 रख देंगे, y बराबर 90। तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40, यानी कि y बराबर 50 डिग्री। तो x और y, जो छोटा कोण है वो 40 है, बड़ा कोण है वो 50 है। कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो जो फाइनल अमाउंट हमें दे रखा है वो 88,720 दे रखा है, यानी कि ए यानी कि फाइनल अमाउंट जो राशि है वो है 88,720। और यहाँ पे हमें सब कुछ एनुअली दे रखा है, यानी कि वार्षिक। ब्याज भी हमें वार्षिक दे रखा है, रेट भी हमको वार्षिक ही दे रखा है। तो जो टाइम होगा यानी कि जो एन होगा वो अभी हमें 2 साल दे रखा है। रेट यानी कि जो दर है वो हमें 5% दे रखी है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, बिल्कुल सिंपल होता है। A बराबर P1 + R/100 की पावर n। ये फार्मूला होता है। अब हमें इसकी जगह सब कुछ रख देना है। 88,720 बराबर P हमें निकालना है, 1 + 5/100, इसकी पावर हो जाएगी 2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से ये 20 बार चला जाएगा। तो ये आएगा 88,720 बराबर P, ये 1 + 1/20 बचेगा, इसकी पावर 2। तो हो जाएगा P, यहाँ पे हो जाएगा 21/20 की पावर 2। यहाँ पे ये 88,720 रहेगा। 88,720 बराबर P। इसको हम लोग खोलेंगे तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। P बराबर आएगा 88,720 बटा 441 गुणा 400। तो P बराबर जो आपका उत्तर आएगा इस सब को सॉल्व करने के बाद वो आएगा 80,471.65। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 80,472। ये आपका उत्तर हो गया।